हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं संदीप सर की क्लास। और इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स बहुपद के दो उदाहरणों को डिस्कस करने वाले हैं। उदाहरण नंबर 9 और उदाहरण नंबर 10। देखिए, उदाहरण नंबर 9 आधारित है गुणनखंड विधि पर। द्विघात समीकरण के किस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर सकते हैं, इस बात पर हमारा ये प्रश्न आधारित है। तो हम इस प्रश्न को यदि अच्छे से समझ लेते हैं तो हम गुणनखंड विधि को अच्छे से समझ सकेंगे। जो प्रश्न 10 है, उदाहरण 10 है, वो आधारित है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पर। साथ ही इस विधि में श्रीधराचार्य के सूत्र से किस प्रकार से हम सत्यापन कर सकते हैं मूलों का, यह भी हमने समझाया है। तो जो भी विद्यार्थी कक्षा 10 के हैं वो इन दो प्रश्नों को, इन दो उदाहरणों को अवश्य देखें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि उन्हें कंसेप्ट्स अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए अब चलते हैं लैपटॉप पर और सीखते हैं इन दोनों प्रश्नों के हल। निम्न द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण हमें दे रखा है 4/x माइनस 3 बराबर है 5/2x प्लस 3, जहां x बराबर नहीं है 0 के और बराबर नहीं है -3/2 के, क्योंकि यदि x 0 के बराबर हो जाएगा तो 4/x का मान अपरिभाषित हो जाएगा, और यदि x बराबर -3/2 होगा तो राइट हैंड साइड 5/2x प्लस 3 अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए x के दो मान 0 नहीं है और -3/2 नहीं है। हमें दिए गए समीकरण में x का मान निकालना है। तो हमें दिया गया समीकरण क्या है? 4/x माइनस 3 बराबर 5/2x प्लस 3। हम लघुत्तम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो लघुत्तम क्या आएगा? x। अंश में हम क्या प्राप्त करेंगे? 4 एज इट इज आ गया, -3 जब x से गुणा होगा तो -3x हम प्राप्त करते हैं अंश में। अर्थात हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड हो गया वो हो गया 4 -3x बटे x। राइट हैंड साइड हमारा एज इट इज है 5/2x प्लस 3। अब हम वज्र गुणा करते हैं। तो 4 -3x वज्र गुणा में 2x प्लस 3 से गुणा होगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो जाएगा 4 -3x गुणा 2x प्लस 3, और राइट हैंड साइड में x गुणा होगा 5 से वज्र गुणा से, तो राइट हैंड साइड हमारा हो जाएगा 5x। तो इस प्रकार हमने क्या प्राप्त कर लिया? हमारा समीकरण अब हो गया 4 -3x ब्रैकेट में गुणा ब्रैकेट में है 2x प्लस 3, इसका मान 5x के बराबर है। गुणा करते हैं और समीकरण को हल करते हैं। तो गुणा करने से 4 गुणा 2x, पहली संख्या दोनों संख्याओं से गुणा होती है, तो 4 गुणा 2x क्या हो जाएगा? 8x, और 4 गुणा 3 हो जाएगा प्लस का 12। अब -3x दोनों संख्याओं से गुणा होगा, तो -3x गुणा 2x अर्थात -6x स्क्वायर, और -3x गुणा प्लस का 3 तो आ जाएगा -9x। इसका मान 5x के बराबर है। पक्षांतरण करें तो हम पक्षांतरण करके 5x अब लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। 5x -5x हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 प्लस का जो अचर पद है वो हमने पहले लिख लिया 12, -6x स्क्वायर एज इट इज है -6x स्क्वायर, 8x में से -9x है। x के पदों को देखें तो x के पद क्या है? 8x प्लस का है, माइनस का 9x है, और 5x दूसरे पक्ष में आ गया तो माइनस का 5x है। तो कितना बच जाएगा? 9 और 5 होते हैं 14। 14 में से यदि हम 8 को घटाएं तो हमें मिलेगा 6, माइनस का 6x। तो इस प्रकार हमारा समीकरण अब क्या बन गया? 12 -6x माइनस 6x स्क्वायर बराबर 0। हमारा समीकरण हो गया 12 -6x
माइनस 6x² बराबर 0। अर्थात यदि हम पूरे समीकरण में 6 का भाग लगा दें तो समीकरण सिंप्लीफाई हो जाएगा, समीकरण सरल बन जाएगा। 12 में 6 का भाग लगाया तो 2 मिल गया, माइनस 6x में 6 का भाग लगाया तो माइनस x मिल गया, माइनस 6x² में जब हमने 6 का भाग लगाया तो माइनस x² मिल गया और इसका मान 0 के बराबर है। तो हम अब 2 माइनस x के गुणनखंड करेंगे और इसका मान 0 के बराबर है समीकरण में। तो लेफ्ट हैंड साइड के गुणनखंड करेंगे तो किस प्रकार होगा, माइनस का चिन्ह यहां पर है, देखिए x² का जो गुणांक है वो माइनस है, माइनस इस 2 से गुणा होगा तो हमें 2 प्राप्त होता है, माइनस 2 प्राप्त होगा। अब हमें माइनस 1 को जो कि x का गुणांक है वो प्राप्त करना है। कैसे कि गुणा करने से हमें गुणा करने से तो 2 मिल जाए और हम घटाएं उसको तो हमें 1 मिले। तो स्पष्ट है कि ऐसी संख्याएं क्या होंगी, 2 और 1। तो हम जो मध्य का पद है माइनस x उसे हम कैसे लिख देते हैं, माइनस 2x प्लस x। पुनः समझते हैं, हमें 2 संख्याएं इस प्रकार से चाहिए कि हमें घटाने से तो मिले 1 और गुणा करें तो मिले 2। तो स्पष्ट है कि वो 2 संख्याएं क्या होंगी, 2 और 1, जिनको घटाने से तो हमें 1 मिलेगा और 2 और 1 को यदि गुणा करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो हमने मध्य पद को अर्थात माइनस x को लिख दिया माइनस 2x प्लस x। शेष पद ऐसे ही हैं, तो हमारा समीकरण बन गया 2 माइनस 2x प्लस x माइनस x² बराबर 0। हमारा समीकरण इस प्रकार से हो गया जिसके हम गुणनखंड कर रहे हैं। अब तो पहले 2 पदों में हम स्पष्ट है 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में प्राप्त होगा 1 माइनस x। तीसरे और चौथे पद में हमने प्लस का x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में प्राप्त किया 1 माइनस x और ये मान 0 के बराबर है। अर्थात 1 माइनस x ब्रैकेट में बाहर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में जो शेष बचा वो 2 प्लस x है, ये मान 0 के बराबर है। अब या तो 1 माइनस x 0 है या 2 प्लस x का मान 0 के बराबर है। तो यदि 2 मान हमारे 0 हो गए, या तो 1 माइनस x पहला गुणनखंड 0 है या दूसरा गुणनखंड अर्थात 2 प्लस x का मान 0 है। यदि 1 माइनस x 0 के बराबर है तो x बराबर हो गया 1 और यदि 2 प्लस x 0 के बराबर है तो x बराबर हो गया माइनस 2। तो हमने 2 मूल प्राप्त कर लिए, एक तो है x बराबर 1 और एक है x बराबर माइनस 2। इसलिए हमारे समीकरण के 2 मूल अभिष्ट मूल हैं x बराबर 1 और x बराबर माइनस 2। ये हमारे दिए गए समीकरण के 2 अभिष्ट मूल हैं जिन्हें हमने गुणनखंड की विधि से हल करके ज्ञात कर लिया। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए तथा श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र से मूलों का सत्यापन कीजिए। हमें दिया गया समीकरण है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। यह समीकरण यहां हमें प्राप्त है और इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। तो हम x² का जो गुणांक यहां पाते हैं वो है 2। अर्थात यदि हमें x² के गुणांक को 1 प्राप्त करना है तो हमें पूरे समीकरण में 2 का भाग लगाना पड़ेगा। तो हमने पूरे समीकरण में 2 का भाग लगा दिया और प्राप्त किया x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। हमने पूरे समीकरण में 2 का भाग क्यों लगाया है, क्योंकि हमें x² के गुणांक को 1 बनाना है। तो 2 का भाग लगाने से हमारा समीकरण हो गया x² माइनस 7/2x
प्लस 3/2 बराबर 0। अब हम इसे पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो x का गुणांक है वो है -7/2। अर्थात यदि हम x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दें और घटा दें तो समीकरण का हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो -7/2 का आधा हुआ -7/4 और हम -7/4 का वर्ग जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। ये तो देखिए हमने जोड़ दिया, -7/4 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया और घटा दिया ताकि समीकरण में कोई अंतर ना आए। और ये हमने क्यों किया है? क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक का हम आधा करते हैं और उसका वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। अब जो बड़े ब्रैकेट में है वो है x² -7/2x प्लस -7/4 का होल स्क्वायर। ये एक पूर्ण वर्ग हो गया। और 3/2 -7/4 का स्क्वायर ये हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। तो हमारा पूर्ण वर्ग क्या बन गया? पूर्ण वर्ग तो हो गया हमारा x -7/4 का होल स्क्वायर। -7/4 का होल स्क्वायर अर्थात 49/16 दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। प्लस का 3/2 है, दूसरे पक्ष में जाएगा -3/2 हो जाएगा। राइट हैंड साइड को यदि हम सरल करें तो 16 लघुत्तम आया। अंश में हम प्राप्त करेंगे 49 - 24 जो हो गया 25/16 के बराबर। तो हमारा समीकरण क्या बन गया? x -7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16। यह हमारा समीकरण बन गया। अब हम दोनों पक्षों में यदि वर्गमूल लें तो हम क्या प्राप्त करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा हो जाएगा x -7/4, स्क्वायर हट जाएगा, और 25/16 का यदि वर्गमूल लें तो वो होगा ±5/4। 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, और वर्गमूल लेने पर हम प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगाते हैं। अर्थात समीकरण बन गया x -7/4 बराबर ±5/4। तो या तो हमको प्लस चिन्ह लेना पड़ेगा या माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा। तो यदि हम प्लस चिन्ह लेते हैं तो x -7/4 का मान होगा 5/4। माइनस चिन्ह लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं तो x -7/4 का मान होगा -5/4। दो हमें रैखिक समीकरण मिल गए। हल करते हैं तो हल करने से पहले समीकरण से तो आता है x बराबर 7/4 प्लस 5/4। दूसरे समीकरण से आता है x बराबर 7/4 माइनस 5/4। पक्षांतरण किया है अर्थात x का मान पहले समीकरण से आया 12/4 जो कि 3 होता है, और दूसरे समीकरण से आया x बराबर 2/4 अर्थात 1/2। तो हमें x के दो मान मिल गए, एक मान मिला 3, दूसरा मान मिला हमें 1/2। x के जो मूल हमने प्राप्त किए हैं वो मूल क्या है? x बराबर 3 और x बराबर 1/2। ये दिए गए समीकरण के अभिष्ट दो मूल हैं जिन्हें हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल किया है। अब प्रश्न का दूसरा हिस्सा देखते हैं। प्रश्न के दूसरे हिस्से में हमें श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र से मूलों का सत्यापन करना है। तो हम अब श्रीधराचार्य की विधि द्वारा द्विघातीय सूत्र से मूलों का सत्यापन करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमें समीकरण क्या मिला है? 2x² - 7x प्लस 3 बराबर 0। यह हमारा दिया गया समीकरण है। तो हम दिए गए समीकरण की तुलना हमारे मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं। तो ax के स्क्वायर अर्थात x² का जो गुणांक है इस समीकरण में क्या है? 2 है, अर्थात a का मान यहां हो गया 2। bx अर्थात x का गुणांक जो दिए गए समीकरण में कितना है? -7। तो b बराबर हो गया -7। c अर्थात जो अचर पद है हमारे समीकरण में क्या है? प्लस का 3। तो c बराबर हो गया 3। तो समीकरण की मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर
ए बराबर हम पाते हैं 2 है, बी है -7 और सी बराबर है 3। अब द्विघातीय सूत्र हमारा क्या होता है? द्विघातीय सूत्र में हम डी का अर्थात विवेचक विभक्तिकर का मान ज्ञात करते हैं। तो विभक्तिकर या विवेचक है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान हमने -7 रख दिया, ए हमारा है 2, ए का मान हमने 2 रख दिया, सी हमारा है 3, सी का मान 3 रख दिया। तो डी का मान हो गया -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 अर्थात 49 माइनस 24। -7 का स्क्वायर 49 हो गया, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, तो माइनस का 24 अर्थात हम पाते हैं कि मान है 25 जो कि 0 से बड़ा है। मूल जो हैं वो वास्तविक मूल होंगे, क्योंकि यदि विवेचक का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होते हैं। अब हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। द्विघाती सूत्र क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, जहां d होता है विवेचक जिसका मान b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। तो d का मान हम रख देंगे 25, b का मान रख देंगे -7 और a का मान है 2 के बराबर। मान रखने पर क्या प्राप्त करेंगे? -7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 बटा 2 इंटू 2। मान रखने से हमें यह प्राप्त हुआ। तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, अर्थात ये मान हो गया 7 प्लस माइनस 5 बटे 4। अंडर रूट 25 5 होता है, तो मान हो गया 7 प्लस माइनस 5 बटे 4। तो यदि हम धनात्मक चिन्ह लें तो हमें एक मूल प्राप्त हो जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह लें तो एक मूल प्राप्त हो जाएगा। +5 लेने से x बराबर हो जाएगा 7 प्लस 5 बटे 4, या यदि हम माइनस चिन्ह लें तो यह हो जाएगा 7 माइनस 5 बटे 4। तो 7 और 5 होते हैं 12, 12 बटे 4 अर्थात पहला मूल तो हो गया 12 बटे 4, दूसरा मूल हो गया 7 माइनस 5 अर्थात 2, तो दूसरा मूल हो गया 2 बटे 4। तो हल करने से मान आया 3 या 1 बटा 2। इसलिए जो समीकरण है उसके दो मूल 3 और 1 बटा 2 हैं, जो हमने पहले भी प्राप्त कर लिए हैं। हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूल प्राप्त किए हैं, वो 3 और 1 बटा 2 हैं। और हमने यहां द्विघाती सूत्र से, श्रीधराचार्य के सूत्र से सत्यापन कर लिया। इसलिए दिए गए समीकरण के मूल 3 और 1 बटा 2 हैं।